नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, उनके नामों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी करतल ध्वनि के साथ आप उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, उनके नामों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं। श्रीमती पूनम जी जैन कासलीवाल, वाइफ ऑफ मनतोष कासलीवाल, गुवाहाटी आसाम से, जिन्होंने सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र और साथ में 2 जोड़ी कान के टॉप्स लगभग 42.21 ग्राम स्वर्ण दान दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका। और अगर यहां पर उपस्थित हों श्रीमती पूनम जैन कासलीवाल, मनतोष कासलीवाल, गुवाहाटी आसाम, यहां उपस्थित हों तो मंच पर पहुंचे, चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से टीवी चैनल के माध्यम से आपकी तालियों की आवाज उन तक पहुंचना चाहिए। गुड़गांव हरियाणा से श्रीमती लता जैन, संकल्प, शिखा, पार्थ एवं परिवार ने सोने की चैन और एक अंगूठी लगभग 14.57 ग्राम स्वर्णदान दिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। अगर यहां उपस्थित हों तो पधारें। दिल्ली से नीरा जैन, रविंद्र कुमार जैन, जिन्होंने लगभग 4.5 ग्राम की एक सोने की अंगूठी प्रदान की है, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। श्री पदमचंद प्रणय कुमार जी, रेणु, रूपाली एवं शुभा बरजात्या, दुर्ग भिलाई से, जिन्होंने चांदी का एक पत्थर लगभग 225 ग्राम का प्रदान किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। आज जो गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। विजय कुमार, अमित कुमार जी जैन, मोदी नगर से, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं और उपस्थित हों तो आशीष लेते जाएं। श्रीमती प्रमिला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन, दिल्ली से, तालियां तो बजाते जाओ इसलिए तो हम रुकते हैं बीच में। श्री जय कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, सुयश जैन, सीधी से, स्वर्गीय गणेशी लाल जैन, स्वर्गीय पाचोबाई जैन की स्मृति में श्री रमेश चंद्र सुरेशन जी जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री महावीर प्रकाश पहाड़े, जलगांव महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सुशीला देवी जैन की स्मृति में राजीव कुमार, प्रवीण कुमार संगई, महरौनी उत्तर प्रदेश से, सीए जूही मोदी, डॉक्टर अंजलि मोदी, खुरई मध्य प्रदेश से। जो लोग उपस्थित हैं अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही एक बार निर्माण निधि जितने लोग अभी हमने नाम लिए, एक बार एक साथ में ही खड़े हो जाएं आप में, जितने भी निर्माण निधि के नाम अभी हमने लिए हैं जो खड़े हुए थे। साथ ही श्रीमती प्रमोद जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय चेतराम जैन, मुरार, ग्वालियर से, यहां उपस्थित हैं तो खड़े हो जाएं। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से सामूहिक सम्मान आप कर दीजिएगा। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं पेंसिल्वेनिया यूएसए से श्री प्रशांत जी, रमेश जी वड़कुल, श्रीमती राखी वड़कुल। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें, महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके नमन करें, मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं राज पहाड़िया, रंगिया आसाम से ट्रस्टी गुणायतन, और साथ में रितेश जैन, उदयपुर से ट्रस्टी गुणायतन। कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि दान की अनुमोदना में अनवरत जारी रहना चाहिए। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्रीपाल जैन, श्रीमती स्वर्णलता जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती सीमा जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हों तो कृपया पधारें। श्री पाल जैन, श्रीमती स्वर्णलता जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती सीमा जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश से, चलेगा, वो यहां शायद उपस्थित नहीं है। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रश्न तो वो रखेंगे ही, लेकिन बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं श्रीमती गुणमाला जी, पंडित सिद्धार्थ जी जैन, सतना से। कल भी जैसे आपने सुना था लगभग 82 समाधियों का जिनके लिए अनुभवन है, और यहां पर भी ब्रह्मचारी उमंग सागर जी भैया जी के समाधि में उन्होंने बहुत बहुत सहयोग अपना प्रदान किया है। वे अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व उनके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, कृपया पधारें। और आपकी और साथ में नैमी चंद जी जैन, शमशाबाद, ट्रस्टी गुणायतन, कृपया वो भी पधारें। बंधु अनवरत जारी रहना चाहिए। ये
संलेखना समाधि में तो निपुण हैं ही, साथ ही सरस्वती पुत्र भी हैं। हमेशा श्रुत की आराधना और प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के ये पुत्र हैं। तो ऐसे सरस्वती पुत्र के लिए एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आइएगा, वे अपना प्रश्न यहां पर रख रहे हैं। इसके बाद में हाँ ठीक है, रहने दो, बस रहने दो। चलिए सवाल रखें। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार सागर। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमन नमन। हे गुरुदेव, सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहता हूँ। कुंडलपुर से संजय भैया, जिनकी माँ की संलेखना चल रही है, 9 निर्जल उपवास और 1 जल उपवास के साथ में आज 10वां दिन उनका उपवास का है। अभी मेरे पास खबर आई थी, गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और उन्होंने कल से नियम संलेखना स्वीकार करके, बहुत अच्छे से होशवास में स्वीकार करके, और आगे की यात्रा अब निर्जल रूप से उनके उपवास होंगे। ये उनको आशीर्वाद चाहिए, माँ को भी चाहिए, बेटे को भी चाहिए, जो परिचारक के रूप में है। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, खजुराहो के जिन मंदिर में स्थापत्य और कला जहाँ पर विविधता को लिए है, उसमें भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में एक चीज़ देखने मिलती है। शिखर के ऊपर में कुछ पत्थर ऐसे लगे हैं गढ़े हुए, जिसमें श्रावक की संलेखना का पूरा दृश्य दिखाया जा रहा, मुनि महाराज की संलेखना दिखाई जा रही। हालांकि इतनी ऊपर से जब तक पूरी दूरबीन बड़ी ना हो तो दिखता नहीं नीचे से, लेकिन जब दूरबीन देकर बड़ा देखा तो समझ में आ गया कि श्रावक जो है वो धोती पहने हैं, अलग दिख रहा है। मुनि महाराज की संलेखना चल रही, वो दूसरा दृश्य है। कुछ ऐसा है कि आचार्य बैठे हैं और अपने संघ को उपदेश दे रहे हैं। ऐसे संस्कृति वर्धक चित्र वहाँ पर पत्थर के रूप में उकेरे हुए लगे हुए हैं। तो ये क्या सोचकर पूर्वजों ने लगाया था कि संस्कृति की ये भी सुरक्षित रखना है कि लोगों को पता चले। नमोस्तु। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। निश्चित ये एक अनुकरणीय पहल है, और इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का बोध अनकहे कह सकते हैं। शायद ये पहले ध्यान में आता तो गुणायतन के मंदिर में भी इसका अंकन हो सकता था। फिर भी अभी मैं देखूंगा कहाँ क्या गुंजाइश हो। हालांकि अन्य कई चीज़ों का समावेश अभी है और होना भी है, लेकिन इन सब चीज़ों पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, हमारी संस्कृति का ये आधार बनते हैं। दूसरी बात, आपने जिन ब्रह्मचारी संजय जी की माता जी की बात की, उनके लिए कहाँ ब्रह्मचारी संजय कटंगी, उनके लिए मेरा आशीर्वाद, उनकी माता जी के लिए भी आशीर्वाद कि उनकी ये संलेखना निर्बाध हो, और सभी उनकी सेवा में लगे भाई बहनों के लिए आशीर्वाद कि अच्छे से निष्ठापूर्वक ये कार्य करते रहे। सभी को आशीर्वाद। हाँ, श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार एनसी सागर। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र मनोरमा जैन, गैरतगंज। बोलो ओम। बोलिए बोलिए, चालू है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सागर उपकार परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे प्रभुवर, हम पूछना चाहते हैं सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच बदलती परंपरा के अनुरूप कैसे पालन किया जा सकता है? देखिए, ढंग से कपड़ा पहनना हमारी सभ्यता है, और ढंग से जीवन जीना हमारी संस्कृति। सभ्यता हमारे बाह्य जीवन को संवारती है, संस्कृति हमारी अंतश्चेतना को निखारती है। समझ गए? संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाती है, और सभ्यता हमारे आचार व्यवहार को अनुशासित करती है।
ये दोनों में मौलिक अंतर के रूप में देखा जा सकता। ओ नमोस्तु महाराज। नीति कल्लैया, नवी मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे राज पहाड़िया, रंगिया, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार का, स्वाध्याय ग्रुप का और सकल दिगंबर जैन समान खार घर का कोटिशः नमन। गुरुजी, आपने बताया था कि मंदिर का जो द्रव्य है, देव द्रव्य, उसको 3 भाग में डिवाइड करना है, व्यवस्था के लिए, संस्थापक के लिए और देव द्रव्य अलग से। पर जिस मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वहाँ पर दान देना क्या उचित है क्या? नहीं, दान दीजिए, पर देखिए कि उसका उपयोग क्या हो रहा है। देव द्रव्य का उपयोग अगर दूसरे कार्यों में हो रहा है तो अनुचित। सामूहिक भोजन में देव द्रव्य का उपयोग हो रहा है तो आप फिर बोल दीजिए कि हम देव द्रव्य में जो भी राशि दे रहे इसके अच्छे कार्य में लीजिए। और इसमें दातार को दोष नहीं है, दोष तो उसके प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले को। अच्छा। तो उनसे निवेदन कीजिए कि आपको दोष लगता है, एक ऐसा मद बना दीजिए जिसमें हम लोग पैसा दे सकें। नमोस्तु महाराज। राज पहाड़िया, रंगिया, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सुवर्णा खबाटे, कोल्हापुर, पाठशाला शिक्षिका। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा आज का सवाल ये है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है जो जीवन को अंदर तक झंझोड़ देती है, पर कुछ समय बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए अवसर था। चलो ये घटा है, इससे हमें कुछ मतलब सीखने को मिला, या कुछ इससे ज़्यादा गलत हो सकता था पर ये अवसर में परिवर्तित हो। पर उस समय जब ये घटता है, उस समय जो हमें मतलब जो अंदर तक मतलब पूरा हिला देता है, उसको हम लोग सकारात्मक सोच में कैसे बदलें? आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी अपना लोग वो निरंतर खो के सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, बहुत गलत गलत भावनाओं में चले जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं और लोग हैं जो हर परेशानी से परेशान भी होते हैं, तो कुछ लोग हैं परेशानियों में अवसर ढूंढते हैं। अब इसके लिए हमें 2 काम करना चाहिए। पहले तो मन में धैर्य रखना चाहिए और दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। अगर मन में धैर्य होगा तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, आप तुरंत उससे प्रभावित नहीं होंगे और प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब चीज़ों से हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली प्रतिक्रिया हमें परेशान करती है। तो हम न तो तुरंत प्रभावित हों और न ही त्वरित प्रतिक्रिया दें। पर बहुत जल्द गलत आगे बता रहा हूँ। अब दूसरी बात, हर घटना को दोनों एंगल से देखें, एक अच्छे तो दूसरा बुरा। जब विपरीत संयोग बनते हैं तो हमारे ख्याल में बुरा ही आता है, लेकिन अपने मन को हम इतना प्रशिक्षण दें और अपने संस्कारों को इस तरीके से प्रबल बनाएं कि जब भी ऐसा हो हम अपने मन से कहें कि नहीं, इसमें और भी क्या हो सकता है। जब हम बुराई में अच्छाई देखना शुरू करेंगे तो वो हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। ओ सुवर्णा खबाटे, कोल्हापुर, पाठशाला शिक्षिका। आगे तैयार रहेंगे रितेश जैन, उदयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरु और नमोस्तु नमोस्तु। जगत के सभी जीव सुखी रहे, इससे तो आपको मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज से मैं पाठशाला शिक्षिका हूँ। मेरे पाठशाला बच्चों को मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँ ऐसा भी आशीर्वाद चाहती हूँ। हम सभी पाठशाला शिक्षकों सवाल करिए। हाँ। ठीक है। ओ विग्रह गति में आत्मा क्या जानता है? विग्रह गति में आत्मा क्या जानता है और क्या देखता है? विग्रह गति में आत्मा जानता और देखता है, पर क्या जानता है क्या देखता है इसका पता किसी को नहीं लग पाता। अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त उपयोग होता है। नमस्ते। रितेश जैन, उदयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे शकुन दीदी, सागर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर 2 बच्चियां हैं हमारी, 2 बच्चियां हैं। तो अब वो उनके शिक्षा के लिए कुछ मन में ख्याल आता है कि बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजना
कहाँ तक उचित है? देखिए बच्चियों को बाहर भेजना मैं उसका निषेध नहीं करता, पर बच्चियों को वहीं भेजो जहाँ वह अपनी मर्यादाओं और संस्कारों को सुरक्षित रख सके। कई बार चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ, बाहर या कहीं भी जाने से उनकी मर्यादाएं टूटती, हमें इनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में सबसे अच्छा तो यही है कि 12वीं तक की पढ़ाई के लिए आप अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में भेज दीजिए और निष्फिक्र हो जाइए। और साथ ही मैं आप सबसे एक सलाह दूंगा कि सह शिक्षा से बचिए। हालांकि आज के आधुनिकता के पैरोकार मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सह शिक्षा बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। इससे हमारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही, और पता नहीं ऐसा क्या आजकल चलन हो गया है कि पहले लड़के लड़कियां अलग पढ़ने के लिए उत्साहित रहते थे, अब उनको भी पसंद नहीं आता। कई लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गर्ल्स के लिए, वहाँ एडमिशन ही नहीं होता। ये जो सोच है, इस सोच में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यौवन अवस्था में शील की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सुरक्षित दूरी आवश्यक है, क्योंकि बायोलॉजिकल अट्रैक्शन कहीं न कहीं से व्यक्ति के मन को प्रभावित करता ही है, और वह भी ऐसे दौर में जब सब तरफ इन बातों का खुला समर्थन है। और आज किसी भी प्रकार की तन्हाई के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत न हो, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को स्खलित करती है, और एक तरफ पतन होता है तो न जाने कितने प्रकार से मनुष्य का जीवन गिर जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, युवक हो या युवती, उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा मेरा शील और मेरे संस्कार हैं, जिन्हें मुझे प्राणपण से सुरक्षित रखना है। मैं मानता हूँ कि हमारे मन में दृढ़ता हो तो बाहर की परिस्थितियाँ हमें उतनी प्रभावित नहीं करती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आग के आगे मोम पिघलता ही है। बस मिट्टी है जो आग में तपकर मजबूत होती है। आज मिट्टी जैसे लोग कम, मोम जैसे लोग ज़्यादा हैं। मन पिघलता है, और एक बार मोम पिघल जाए तो किसी उपयोग का नहीं होता। तो अपने अंदर मजबूती होनी चाहिए। पहली कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ऐसे परिवेश में भेजें जहां उनके संस्कार सुरक्षित रहे और वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, मर्यादा के साथ अपना जीवन जी सके। नमस्ते गुरुवर। शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अनीता प्रवीण सिंह महरोनी। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि किसी की शिकायत करो तो रिश्ते टूट जाते हैं, और नहीं करो शिकायत तो खुद टूट जाता है। तो इस समय कैसे करना चाहिए? कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि शिकायत करो तो रिश्ते टूट जाते हैं, और नहीं करो तो खुद टूट जाते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा, जब भी ऐसा मोड़ आए तो किसी की शिकायत मत करो, अकेले में बिठा के उसका स्थितिकरण कर दो, रिश्ते भी बने रहेंगे और खुद भी जुड़े रहोगे। रास्ता ये। नमस्ते महाराज। अनीता प्रवीण सिंह महरोनी। आगे तैयार रहेंगे कुमार मखदूम चिंचवाड़ कोल्हापुर। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, हमारी शादी को 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब हम अपने जीवन को संयमित कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। 25 साल के जीवन का अनुभव लो और मन को दृढ़ संकल्पों से बांध लो, अपने आप जीवन संयम में आ जाएगा। ऐसा लगता है मतलब धीरे धीरे कैसे करें? धीरे धीरे ही सही, शुरू तो करो। कम से कम ऐसे भाव तो हुए। आज के समय में तो ये बड़ी बात है कि 25 साल तक
एक साथ रह लेना भी जीवन की बड़ी उपलब्धि है। बड़ी विचित्रता आ रही है ना, बड़े, हाँ ये भी बहुत बड़ा संयम है। मैं आशीर्वाद देता हूँ और भावना भावता नमोस्तु हूँ गुरुवर, ये नमोस्तु। 25-50 में परिवर्तित हो और इसके साथ जीवन में भी संयम का रास्ता नमोस्तु पकड़ो। गुरुवर, नमोस्तु। कुमार मखदूम चिंचवाड़ कोल्हापुर, जो 175 शिक्षक लगभग जो पाठशाला के शिक्षक हैं वो उन सभी के साथ यहाँ पर सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आगे तैयार रहेंगे विद्यांशी जिनेश कुमार जैन, ईश्वर बारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको शुद्धिपूर्वक कोटिशा नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जो चक्रवर्ती होते हैं उनके 96,000 रानियाँ होती हैं और उसमें से 36,000 रानियाँ जो हैं म्लेंच कंठ से होती है, जो अजैन म्लेंच कंठ से होती है, अजैन होती हैं और उनको स्वीकारा गया। मगर आज जो चलन चल रहा है, बहुत सारी ऐसी अजैन लड़कियाँ जैनों के घर में बहू बन के आ रही है। अब उनको स्वीकार करें या ना करें, ये सवाल। देखिए, चक्रवर्ती के जीवन की जो बातें हैं और आज की जो बातें हैं, दोनों को समान रूप से देखना उचित नहीं। चक्रवर्ती ने वर्ण लाभ किया, आज वर्ण संकर हो रहा है। हमारे शास्त्रों में वर्ण लाभ का विधान है, वर्ण शंकर का नहीं। तो वर्ण लाभ अर्थात सामने वाला हमारे आचार विचार व्यवहार में ढल जाए। तो चक्रवर्ती लेके आता था, नियोग से उनके साथ आती और वो चक्रवर्ती के पास आने के बाद चक्रवर्ती की हो जाती। समझ लो, आज विवाह तो हो रहा है लेकिन आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन की कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये वर्ण शंकर है, इसमें खिचड़ी बनती है, इसलिए ये प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। हाँ, हमारे शास्त्र में ये विधान है, कोई व्यक्ति आचार विचार व्यवहार और श्रद्धान से जैन धर्म को स्वीकार करना चाहे तो विधिवत उसे जैन धर्म में दीक्षित किया जा सकता है। ये रास्ता है, उसकी जैन दीक्षा हो, जैन हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो। वर्ण लाभ का रास्ता हमेशा खुला है, वर्ण संकर का नहीं। अब आपका एक सवाल जो बड़ा गंभीर सवाल कि जो आ गई हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो पहली बात तो ये विधर्म विवाह होनी ही नहीं चाहिए, पर इसके पीछे कई कारण हो रहे हैं, समस्याएं भी हो रही है, एक दूसरे के अफेयर्स के कारण तो ये हो ही रहे हैं, गांव देहातों में संबंध न मिल पाने के कारण भी हो रहे हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका कोई रास्ता आगम के आलोक में निकालना चाहिए। मैं इतना एक लाइन में ज़रूर कहूँगा कि हमें बहिष्कार नहीं, संस्कार को प्रमुखता देनी चाहिए। हम संस्कार से ही अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, बहिष्कार से नहीं। तो हमारे संस्कार सुरक्षित रहें और संस्कारों का ये प्रवाह आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए। और इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से विचार करके सबको रास्ता निकालना चाहिए। अब क्या रास्ता है ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का है, इसलिए मैं अपना कोई अभिमत इसमें प्रकट नहीं कर सकता, ये तो गुरुओं की ही बात है। महाराज जी, साधुओं का आहार कर सकता हो परिवार? आशीर्वाद। परिवार साधुओं का आहार कर सकता वो है? जिस साधु को आहार देना उससे पूछना। विद्यांशी जिनेश कुमार जी जैन, नमस्ते, ईश्वर नमस्ते। बारा। आगे तैयार रहेंगे विक्रम जैन, जियागंज, मुर्शिदाबाद। बंधुओं, हम आपके लिए बता दें, इस वर्ष के पावन वर्षायोग में पर्वराज पर्यूषण के अंतर्गत श्रावक संस्कार शिविर सम्मेद शिखर की पावन धरा पर आयोजित किया जा रहा है और बहुत तेजी से लोग जो भी श्रावक बंधु शिविर में आना चाहते हैं भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। श्रावक संस्कार शिविर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित होगा, जिसमें प्रातःकाल महाराज श्री के द्वारा ध्यान कराया जाता है, भावना योग कराया जाता है, सामूहिक आपको अभिषेक, शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त होता है, पूजन और 10 लक्षण विधान
हाँ, प्रतिदिन एक एक धर्म का विधान यहाँ पर संपन्न होता है। दोपहर में महाराज श्री के मुखारबिंद से तत्वार सूत्र के एक एक अध्याय के अर्थ का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। प्रतिक्रमण और साथ साथ में सायंकालीन शंका समाधान में आपकी सहभागिता होती है। बहुत तेजी के साथ में सभी श्रावक बंधु अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और आपके लिए बता दें, जो भी पारस चैनल आदि के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि श्रावक संस्कार शिविर के लिए 20 अगस्त तक के लिए ही मात्र रजिस्ट्रेशन है। अगर संख्या उसके पहले भी पूर्ण हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन उसके पहले भी बंद किया जा सकता है। इसलिए जो लोग अपना मन बनाए हुए हैं वे शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन करें। मात्र 5100 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपके लिए भी श्रावक संस्कार शिविर में सौभाग्य अर्जित हो सके। आपके लिए वस्त्रों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और साथ साथ में जो पुस्तकें हैं वो सारी व्यवस्थाएं आपको यहां से ही प्रदान, कमेटी के द्वारा यहां से प्रदान की जाएंगी। विद्यांशी अपना प्रश्न रखें, उसके बाद विक्रम जैन, जियागंज, मुर्शिदाबाद। नमस्तु 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 महाराज जी, टीवी में हम देखते हैं, इसमें हम चांद पर जाते हैं, पर जा क्यों नहीं सकते? महाराज जी, टीवी में देखते हैं कि वैज्ञानिक चांद पर जा रहे हैं, लेकिन पाठशाला में पढ़ा है कि चांद पर तो जा नहीं सकते, तो फिर वो वैज्ञानिक जाते कहाँ हैं? वैज्ञानिक जब जाते हैं दुनिया में, आज वो चांद है और हमारे शास्त्रों में जिस चांद की चर्चा वो कहीं और है, ऐसा समझ करके बात करना। ठीक है, आगे बताएंगे। विक्रम जैन, जियागंज, मुर्शिदाबाद। आगे तैयार रहेंगे संदीप कुमार जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मैं विक्रम जैन, मेरे जियागंज समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में नमस्तु। प्रभुवर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस में बहुत मेहनत भी करता हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, बिजनेस बढ़ाया भी हूँ कुछ, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते मन में कभी कभी ये भाव आता है, जे जिंदगी के अगले पल का कोई भरोसा नहीं, तो मैं किसके लिए बढ़ाऊँ और क्या बढ़ाऊँ, क्यों बढ़ाऊँ, तो फिर कभी पीछे पाँव भी आ जाता हूँ। तो इस कसमकस से मैं कैसे निकलूँ, जो बिजनेस को बढ़ाऊँ न पीछे जाऊँ, तो ये कसमकस में रहता हूँ। देखो, जीवन के उद्देश्य को सामने रखो, ये कसमकस अच्छी लक्षण है। दो वाक्य कहूँगा, ज़रूरत के लिए कमाओ या ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, इसके अलावा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं। यदि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो गई, ख़त्म करो, और उसके बाद भी कमा रहे हो तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। और यदि इन दोनों की आवश्यकता नहीं है तो कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, पुण्य कमाने का मौका। कमाने की ज़रूरत तो है जिंदगी चलाने के लिए, बस तो जितनी ज़रूरत है उतना ही करो। संदीप कुमार जैन, इंदौर। साथ में सुमन जैन, विदिशा। खत्म। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और जगत के समस्त जीवों की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार हम जब नियम लेते हैं तो दो तरह की बातें आती है, कि या तो गुरुदेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति में, दूसरा होता है अगर गुरुदेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति संभव नहीं है तो परोक्ष में भी कई बार हम नियम लेते हैं। गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष नियम लेने में और परोक्ष नियम लेने में क्या अंतर है, और परोक्ष नियम देखो, कितना नियम सार्थक लेने है? का जब भी भाव हो तुरंत ले लो, अगर प्रत्यक्ष सानिध्य हो तो ठीक है, नहीं तो परोक्ष में छवि याद करके ले लो। रहा सवाल दोनों में क्या अंतर है, प्रत्यक्ष लेने में मजबूती ज़्यादा होती है, परोक्ष लेने में थोड़ा मन डगमगा जाता है। लेकिन जैसे भी हो, नियम लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। नमस्ते। ओ बस हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मन से और धन से किसी ज़रूरतमंद का अच्छी खासी धनराशि का उपकार करती हूँ तो उसका मुझे क्या पुण्य और लाभ मिलेगा? अरे उपकार कर रही हो तो उपकार तो पुण्य का काम है, उसका आज उपकार कर रहे हो, कल तुम्हारा उद्धार होगा। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सिद्धार्थ जी, कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे लोकेंद्र रजनी जैन, साढ़ौरा। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का
कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है। हम जब भगवान महावीर के मोक्ष के कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाते हैं तो उसमें बोलने में आता है कि पावापुर के पद्म सरोवर से भगवान के साथ 26 मुनि सहित मोक्ष पधारे। इसका तात्पर्य क्या है? क्या उनके साथ ही 26 मुनि गए या पावापुर में उनके बाद मोक्ष गए? ऐसा है, हम हर टोंक में अलग अलग तीर्थंकरों के साथ अलग अलग मुनियों के निर्वाण जाने की बात करते हैं। कोड़ा कोड़ी मुनि भी साथ गए तो उतने साथ थोड़ी जाएंगे, वो उनके तीर्थ काल में गए, ऐसा समझो। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अगला। लोकेंद्र रजनी जैन साढ़ौरा, आगे तैयार रहेंगे लकी जैन बेंगलोर, और साथ में बिमलेश रोकड़िया खोरई। श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्मान। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान की प्रस्तावना में आशीर्वचन में आपने लिखा है कि सिद्ध चक्र विधान में मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों का समावेश है, जो कि 16, 18 आदि दोगुणित क्रम से की जाने वाली पूजन एक प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया है। यह तांत्रिक प्रक्रिया कैसे घटित होती है, कृपया कर समाधान करने की। देखिए, तंत्र, महाराज श्री, ये प्रश्न साढ़ौरा में विराजित माता जी आरिका अमूल्यमती माता जी का है। देखिए, उनकी ओर से आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले हमें मंत्र, तंत्र और यंत्र, इनका अर्थ समझना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है रहस्य। मंत्र का अर्थ क्या होता है? रहस्य। रहस्य। और हम किसी भी अक्षर पर जब श्रद्धा से चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो उससे उसकी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। तो मंत्र प्रसिद्ध है। यंत्र किसी विशेष प्रकार के रेखा चित्र में अंकों और अक्षरों के न्यास के साथ उसमें शक्ति का प्रक्षेपण करना यंत्र कहलाता है। और तंत्र का मतलब होता है युक्ति। तंत्र का क्या अर्थ होता है? युक्ति। और जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो हमारे सामने तंत्र का अर्थ हम लोग अलग तरीके से ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। तंत्र में अनेक प्रकार की युक्तियाँ होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जिससे जुड़ती है, उसका नाम है तंत्र। तो हम मंडल की रचना किए, आज 8 अर्घ चढ़ाए, कल 16 चढ़ाना है, परसों 32 चढ़ाना है, फिर 64। ये द्विगुणित क्रम है। ये क्यों? ये उसकी एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, उसी विधि विधान के अनुसार करना। समझ गए? इसलिए मैंने कहा था कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों का समावेश है। यदि आप संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो ये सब बातें समाविष्ट होती है और वो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। नमस्ते महाराज। चलिए, कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया था? कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया था? श्री कृष्ण के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, अब स्पष्ट नहीं है कब हुआ। चलिए, लकी जैन बेंगलोर। औषधि दान को लेकर के उनके लिए है कि उसमें हुआ। हाँ, चलिए। बिमलेश जी रोकड़िया खोरई। गुरुवर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल की हंसी वजी लाइफ में, आजकल की जो बिजी लाइफ है उसमें ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए? फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ओवर थिंकिंग आजकल बहुत हो रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने पूछा है और मैंने अनेक बार इसका उत्तर भी दिया है, फिर भी आज पुनः आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की बीमारी है और इसके पीछे के कारणों को हमें देखना चाहिए। ओवर थिंकिंग होती क्यों? जब व्यक्ति का ध्यान उससे लक्ष्य से दूर होता है, जब व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जब अंदर अन्य प्रकार की नकारात्मकताएं जुड़ जाती है और जब व्यक्ति एक साथ बहुत सारे कामों को फैला लेता है, तो ये सब ओवर थिंकिंग की वजह बन जाती है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उसे ही देखना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए,
आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और मल्टीटास्किंग की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और ओवर थिंकिंग से बचने का एक बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता है, वह है भावना योग। यदि मन से भरकर व्यक्ति नियमित भावना योग करता है तो सुनिश्चित तौर पर उसका जीवन सुंदर बनता है। नमोस्तु। विमलेश जी रोकड़िया। जगत पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि सम्यक दर्शन, दर्शन प्रतिमा, दर्शन विशुद्धि और दर्शन में क्या अंतर है? सबके साथ दर्शन लगा। सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, दर्शन प्रतिमा यानी जब हम उस दर्शन के अनुरूप पूर्ण आचार का पालन करने लगते हैं, संसार शरीर भोगों से निवृत्त होकर पंच परमेष्टि के प्रति समर्पित होते हैं, कुलाचार के पालन के साथ दर्शन प्रतिमा के व्रतों का पूरी तरह पालन करते हैं, तो दर्शन प्रतिमा होती है। दर्शन विशुद्धि निर्मल सम्यक दर्शन, और न केवल निर्मल सम्यक दर्शन अपितु सम्यक दर्शन के साथ जगत के कल्याण की प्रबल भावना होने पर निर्मल सम्यक दर्शन होता है। तो दर्शन प्रतिमा, दर्शन सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि, और क्या पूछा? दर्शन 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 यानी देव दर्शन, भगवान का दर्शन देखना। नमोस्तु। ओ हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आज गुणायतन परिवार से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती विमला जी पाटनी, सुनील जी पाटनी, सुमन जी पाटनी, सिद्धार्थ जी पाटनी, श्रद्धा जी पाटनी, रांची से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करें। और ये एमआर परिवार उत्कृष्ट श्राविका अनन्य गुरुभक्त श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी परिवार से हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। अच्छा, उनकी जेठानी जी हैं, आइएगा, पधारें। और आपके सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और साथ में विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन, पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आ जाइएगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार होना चाहिए बंधुओं। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती विमला जी पाटनी, सुनील जी पाटनी, सुमन जी पाटनी, सिद्धार्थ जी पाटनी, श्रद्धा जी पाटनी। दीजिएगा, एक साथ खड़े हो जाएं। विजय जी और सिद्धार्थ जी एक साथ खड़े हो जाएं। शुभिका पाटनी भी रांची से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पंडित। अच्छा, आपका सवाल है क्या? नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं पंडित विकर्ष शास्त्री शलेया। आपके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद ज्योति गंगवाल मंदसौर। परमोपकारी पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पुराने समय में विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी वो सर्वांगीण विकास के लिए, केवल शिक्षा में ज्ञान ही अर्जन नहीं किया जाता था, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जाता था। परंतु आज की शिक्षा पद्धति में हम विद्यालयों में देखते हैं केवल ज्ञान का ही प्रमुखता रहती है, चारित्र निर्माण नहीं होता है। वहाँ ज्ञान का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना या धन का अर्जन करना उस ज्ञान के माध्यम से। प्रश्न ये है गुरुदेव कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके ग्रहण करते हुए हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें और हमें इसके लिए आज क्या प्रयास करने चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बात बहुत ही गंभीर है। वर्तमान की शिक्षा पद्धति गलत तो नहीं पर अधूरी जरूर, क्योंकि आज पूरा ध्यान केवल बौद्धिक विकास के लिए रखा जाता है, जबकि हमें मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए अपूर्ण शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण असंभव। आपने पूछा है कि ऐसी स्थिति में हम शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने चरित्र को सुरक्षित कैसे रखें। यदि अपने चरित्र को सुरक्षित रखना चाहते हो
तो शिक्षा के साथ संस्कारों को ध्यान में लें। भले आज की शिक्षा पद्धति कैसी भी हो, यदि घर परिवार में संस्कार सुरक्षित हैं और हम आधुनिकता के प्रवाह से अपने आप को बचा के रखते हैं, तो आज भी लोग अपने चरित्र की सुरक्षा करते हुए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमोद ज्योति गंगवाल मंदसौर, इसके बाद तैयार रहेंगे नेहा शाह इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं मंदसौर से प्रमोद ज्योति गंगवाल। मेरी शंका है गुरुदेव के परिवार में रहकर हम अपने राग और द्वेष को कम कैसे करें? परिवार में रहकर राग द्वेष कम कैसे करें? परिवार में रहकर राग द्वेष करने की छूट थोड़ी है। राग द्वेष को कम करके रहो, प्रेम से रहो। क्या करो? बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूँ। कर्तव्य को ध्यान में रखो, कर्ता बुद्धि छोड़ो। समझ गए? कर्तव्य को ध्यान में रखो, कर्ता बुद्धि छोड़ो। दो औरों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो। खुद की गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगने के लिए मन तैयार रखो। औरों से गलती हो तो उनसे क्षमा करो। और यदि कोई हमारे लिए अच्छा करते हैं तो तुरंत धन्यवाद दो। समझ के धन्यवाद देना सीखो। हम उनको धन्यवाद दें ताकि उनका हमारे प्रति सद्भाव बना रहे। और मीन मेख निकालने की, गलतियां ढूंढने की आदत से बच जाओ तो अनावश्यक राग द्वेष खत्म होंगे और घर परिवार में आनंद का वातावरण। नेहा शाह इंदौर, और आपके बाद में तैयार रहेंगे अखिलेश कुमार जी जैन जस्सा पटना से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब तीर्थंकर भगवान बाल्यावस्था में होते हैं तब स्वर्ग से इंद्र आकर उनके अंगूठे में अमृत का छेपण कर जाते हैं, जिसको चूस कर वो बड़े होते हैं, यानी माता का दूध नहीं पीते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तब उनके आभूषण, वस्त्र और भोजन स्वर्ग से आते हैं। तो स्वर्ग में ऐसी क्या व्यवस्था होती है कि भोजन उनका तैयार हो जाता है? यानी कि कल्प वृक्ष होते हैं या फिर देव अपनी माया से? देखो, स्वर्ग में दिव्य पदार्थ होते हैं और दिव्य पदार्थ दिव्य भोग के रूप में तीर्थंकर भगवंतों के लिए आते हैं। ये माया से नहीं बनते। वहाँ ऐसी दिव्य निधियाँ होती है जिनसे ये सब चीज़ें उपलब्ध होते रहते हैं। स्वर्गों में एक मानस स्तंभ होता है। उस मानस स्तंभ में ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ वस्त्र आभरण होते हैं, ऐसा उल्लेख। अन्य दिव्य चीज़ें भी वहाँ रहती है जिनका प्रयोग ऐसे निमित्तों से करते हैं। अब एक सवाल आपका इसके साथ और उठ सकता है कि भगवान को माँ का दूध न मिलकर स्वर्ग का अमृत चूसना क्यों, और माँ के हाथ के लड्डू न खाकर स्वर्ग के भोग क्यों, है ना? मुझे इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण दिखता है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वे 10 भवों से साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनकी इस 10 भव की साधना में उनके अंदर की ऊर्जा अनंत गुनी हो जाती है। उस ऊर्जा को साधारण आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसकी ड्रेस अलग होती है। उस ऊर्जा को ठीक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए और उसका प्रभाव दूसरों पर न पड़े, इसलिए भगवान के वस्त्र स्वर्ग से आते होंगे। दूसरी वजह, उनके अंदर ऐसी शक्ति है जो यहाँ के भोजन से समाप्त नहीं होगी। वो अतुल बल के धनी होते हैं जन्म से, समझ गए? तो उसके लिए वैसा ही बिल्कुल हाई पोटेंशियल वाला, हाई कैलोरी वाला भोजन चाहिए, तो वो भोजन वहाँ से आता है। अब आपका सवाल दूसरा आएगा, शायद आप पूछ रही हों। अब आप पूछो उससे पहले ही मैं उठा लेता हूँ, महाराज जी फिर दीक्षा लेने के बाद क्या होता है? शायद ये पूछ सकती हैं आप।
दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते हुए तो साधारण भोजन लेते हैं और कोई वस्त्र नहीं। हाँ, दीक्षा लेने के बाद स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि वो तप में लगते हैं और जैसे ही वो तप में निरत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तप के माध्यम से। तो उनकी सारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। अपनी ऊर्जा को जब वो कंज्यूम करने लगते हैं, खपाने लगते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साधारण भोजन से भी उनका काम चल जाता है और वो तो 4-4 महीना 6-6 महीने का उपवास भी कर लेते हैं। अल्प भोजन से काम होता है। और वस्त्र छूट जाता है, तो वस्त्र भी छूट जाने के बाद उनके लिए जो अलग प्रकार के वस्त्रों की ज़रूरत होती थी एनर्जी से किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचे उसके लिए, अब उनने अपनी ऊर्जा को कंज्यूम कर लिया। देखो, डायरेक्ट आप लाइन को छुओगे तो आपको करंट लगेगा, पर मोटर को छुएंगे तो वो पावर क्या हुई, करंट जो थी वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, कंज्यूम हो गई। तो तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा ले लेते हैं, तप में लगते हैं, तो उनकी सारी ऊर्जा उनके निर्माण में खप जाती है। इसलिए मुनि बनने के बाद इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपना आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण होगा। ठीक है ना? चलिए महाराज जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। जब देवता लोगों अष्टानिक आदि पर्व में नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं, तो वो रत्नों के अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, तो बाद में उस निर्माल्य द्रव्य का क्या होता है? बस जहाँ से आते वहीं चले जाते हैं। दिव्य चीज़ों के लिए चिंता मत करो, वहाँ माली पुजारी नहीं होता। चलो ठीक है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच यहाँ जो उपस्थित हैं अखिलेश कुमार जी जैन साहब, वो जो जज हैं और पटना से हैं, अध्यक्ष हैं बिहार राज्य धार्मिक परिषद के। पधारें, पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रेमचंद जी जैन, उपकार सागर से। पधारें और जज साहब का सम्मान करेंगे। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। शीघ्रता से। और इसके बाद भी अपना प्रश्न भी यहां पर रखेंगे। अतिथि सम्मान में लगातार करतल ध्वनि। बिहार उच्च न्यायालय के पूर्व जज हैं और अभी अध्यक्ष हैं बिहार राज्य धार्मिक परिषद के। अब वे अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में यहाँ पर रख रहे हैं और आपके बाद में तैयार रहेंगे विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम से। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म का अमोघ सूत्र है कर्म सिद्धांत और समता प्रमाण, इसको हम श्रावक किस तरह से सुरक्षित रख सकें और हमारे जो कर्म है उस कर्म का कर्ता और भोक्ता कौन होता है, हमारी इंद्रियां या हमारे कर्म या हमारी आत्मा? कर्म सिद्धांत और क्षमता ये जैन धर्म का मर्म है, मूल है। और आपने पूछा श्रावक जीवन में इसे कैसे चरितार्थ करें। तो देखिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना होगा, हमें उसके लिए कर्म सिद्धांत को समझना होगा, उन महापुरुषों के चरित्र को सामने लाकर रखना होगा जिन्होंने कर्म सिद्धांत को जाना, अपनी आत्मा को पहचाना और जीवन की बड़ी बड़ी विसंगतियों में भी क्षमता रखा। पारसनाथ भगवान, जिनका निर्वाण महोत्सव हमने 2 दिन पहले ही बनाया, उनका चरित्र हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। हम वैसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये तो हुआ कर्म सिद्धांत। मेरा मानना आत्मज्ञान हो और कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो तो समता अपने आप आएगी। लेकिन कर्म सिद्धांत और क्षमता में एक दूसरी बात भी ध्वनित होती है, वह है कर्मणा वर्ण व्यवस्था की
और समता मूलक समाज के निर्माण की। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, शायद आप इसी संदर्भ में पूछना चाह रहे होंगे। जैन धर्म सदैव कहता है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मनुष्य अपना आचरण पवित्र रखे, कर्म अच्छे करे तो जीवन को सुनिश्चित तौर पर ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। और जब हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत पर अच्छे से स्थिर होंगे तभी हम सामाजिक समता की बात कर पाएंगे। वस्तुतः जिस सामाजिक न्याय या सामाजिक समता की बात आज समाजवादियों के द्वारा उठाई जाती है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वह केवल जैन धर्म के अनुरूप आचरण करने से संभव है। हमें चाहिए कि न केवल हम खुद जैन धर्म का अनुपालन करें, अपितु औरों के मध्य इस आदर्श को प्रस्तुत करें जिससे लोगों के अंदर परस्परता, बंधुत्व, प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य प्रतिष्ठित हो सके और सभी एक दूसरे के साथ रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। महाराज जी, दूसरा उसी में था कि बोले कर्म जो है उसका कर्ता और भोक्ता कौन होता हाँ है? हाँ, आपका एक सवाल और था। हमारे कर्म का कर्ता हम खुद हैं और भोक्ता भी हम खुद हैं। जैन धर्म की विशेषता है, वह जैन धर्म प्रत्येक जीव को अपना कर्ता और भोक्ता कहता है। न कोई पर हमारा करता है, न हम पर का भोगते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही भोगते हैं। नमोस्तु। विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम से, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी ने भी नमोस्तु कहा है। हमारे यहाँ गढ़नी यारिका विंदोश्री माता जी सत्संग विराजमान है, वो भी नमोस्तु कहा है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी पर द्रव्य है। यहाँ तक कि मेरा यह तन भी मेरा नहीं है, श्वास भी मेरी नहीं है, गुरु भी पर द्रव्य है। तो क्या मैं उनको अपना मानूं और गुरु को अपना मानूं तो कब तक मानूं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बात बिल्कुल सही। यथार्थ देखा जाए तो मेरे अलावा एक परमाणु भी मेरा नहीं है। गुरु की बात छोड़ दो, सिद्ध परमात्मा भी मेरे नहीं है। वो भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार का परिग्रह है। तो अगर मैं गुरु को भी पकड़ा रहूँगा, सिद्ध परमात्मा को भी पकड़ा रहूँगा तो संसार में ही रहूँगा। आपने पूछा है पर को अपना माने तो कब तक माने? जब तक पर को पकड़े हुए हो उनको अपना मानो। जब निज में डूब जाओ तो सब पर छूट जाएगा। बाहर हो तब तक पर का उपयोग है, भीतर जाने में कोई नहीं। अब रहा पर में किसको हम अपनाएं? तो पर भी 2 है। एक पर वो है जो संसार में उलझाता है और दूसरा पर वो है जो संसार को समेटता है। तो हमारे संसार को जो समेटे, हमें उस पर का आश्रय लेना। एक पर है जो पाप में फंसाने वाला है और एक पर है जो परमेष्टि से जोड़कर जीवन को परम तक पहुंचाने वाला है। तो जो हमें परम तक पहुंचाए वो पंच परमेष्टि हैं। भले ये पर हैं लेकिन हमें पार लगाने वाले हैं। तो जो पार लगाने में निमित्त बने, जो निज से मेरा संबंध जोड़ दे, हमें उस पर को जरूर स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब निज में रम जाए तो उनकी प्रासंगिकता अपने आप छूट जाएगी, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। गुरु को प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकारना पड़ता है और जो गुरु के आदर्शों को प्राप्त करके निज में लीन हो जाता है उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। आगे आमंत्रित कर रहा हूँ रुचि प्रभाकांत जैन, दिल्ली। पधारें रुचि प्रभाकांत जी जैन, दिल्ली। बस लास्ट। ओ जल्दी आइए। ओ सवाल उसी का, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि एक बच्चे को योग्य बनाने के लिए एक माँ में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। एक बच्चे को योग्य बनाने के लिए एक माँ में क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
मेरे देखिए 4 बातें एक माँ के अंदर होनी चाहिए। पहली बात, बच्चों के अपना सामीप्य अधिक से अधिक देना चाहिए, उससे उसका भावनात्मक जुड़ाव हो। दूसरी बात, खुद के संस्कारों की छाप बच्चों पर पड़ सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, यानी बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए अपने संस्कारों की सलामती रखनी चाहिए। तीसरी बात, बच्चों को डराने की जगह पाप भीरु और संवेदनशील बनाना चाहिए। वह जितना ज़्यादा पाप भीरु होगा और जितना अधिक संवेदनशील होगा उतना आगे बढ़ेगा, और उसे धर्म और कुल का गौरव सिखाना चाहिए। यदि ये चारों बातें एक माँ में हो तो संतान में उसकी अमिट छाप पड़ेगी और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की